वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। लास्ट जो लेक्चर हमारा था वर्क और एनर्जी पर था और हमने उस लेक्चर में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और उससे पहले एनर्जी, एनर्जी की टाइप्स और फिर एक्सप्रेशन हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन सब के बारे में हमने बात की थी। आज हम स्पेशली बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। और न्यूमेरिकल्स, कौन से न्यूमेरिकल्स देखेंगे आप वो देखिए। न्यूमेरिकल्स सबसे पहले हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी के। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और फिर उसके बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स की। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, ओके। मैं फिर से बता दूं, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी और फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी आपको याद दिला दूं, काइनेटिक एनर्जी इसका फॉर्मूला था हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी इसका फॉर्मूला था mgh, ठीक है जी। तो ये आपको आना जो है, ये याद रखना जो है, ये ज़रूरी है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल से। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखिए, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, का मास जो है वो है 2 kg, ओके। सो वी हैव अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। दूसरी बात जो हमें बोली गई है कि इस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो है 0.1 मीटर पर सेकेंड। So we have a body of mass 2 kg. We have a body of mass 2 kg. We have this body of mass 2 kg. It is moving with a velocity of 0.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। हमारे पास ये जो बॉडी है जिसका मास 2 kg है, उसकी वेलोसिटी जो है 0.1 मीटर पर सेकेंड है और आपको कहा जाता है कि यू हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी। सो वी नो द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv square. What does that mean? It is half 2 kg into 0.1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। आप इसे सॉल्व कीजिए और आपके पास जो आंसर आएगा वो जूल्स में आ जाएगा, ठीक है जी। ये पहला न्यूमेरिकल है जो मैंने आपको समझाया, सिंपल सा न्यूमेरिकल था। सीधे सादा फॉर्मूला लगना है हाफ mv²। मास आपको गिवन है, v आपको गिवन है, वेलोसिटी आपको गिवन है, मतलब तो आपने सिंपली वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व कर देना था। ये तो सिंपल सा था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, ठीक है जी। लेकिन अब थोड़ा सा अलग तरह का बात करते हैं। अब देखिए, ये आज का दूसरा न्यूमेरिकल है। इस दूसरे न्यूमेरिकल में क्या बोला जा रहा है, वी हैव 2 बॉडीज, ओके, 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस। हमारे पास 2 बॉडीज हैं। हम कहते हैं एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है और आपको कहा जा रहा है कि दोनों मासेस सेम है। m1 जो है m2 के बराबर है, तो हम कहते हैं m1 m2 दोनों बराबर हैं, तो हम इसको ले लेते हैं कि ये जो है x kg है, ठीक है। पहले का मास है m1, दूसरे का मास है m2 और हमें बोला गया है 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस। तो हमने m1 को m2 के बराबर ले लिया और बोला कि ये दोनों जो हैं लेट कर लेते हैं कि x kg के बराबर है। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज ऑफ 2v एंड 3v। पहली बॉडी जो है उसके केस में वेलोसिटी जो है वो क्या है, वो 2v है, ये आपने याद रखना है। पहले बॉडी के केस में वेलोसिटी जो है वो 2v है, मतलब जिसका मास m1 है उसकी वेलोसिटी है 2v और जिसका मास m2 है उसकी वेलोसिटी बोली गई है कि वो 3v है, ठीक है जी। उसकी वेलोसिटी बोली गई है 3v है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 बॉडीज हैं, एक m1 है मास, दूसरा m2 है मास और हमें बोला गया कि दोनों मास सेम है, तो हमने कहा कि दोनों जो है वो x kg के बराबर है। लेट कर लिया हमने। m1 का की वेलोसिटी 2v दी हुई है और m2 की वेलोसिटी 3v दी गई है और हमें बोला गया है दैट वी हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जीज
वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। मतलब काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉडी की इज टू काइनेटिक एनर्जी सेकेंड बॉडी की आपने लेनी है। ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी इज टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी। तो देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी क्या होगा। इट इज हाफ, आपको पता काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहां हाफ m1, ओके, v1 स्क्वायर इज टू हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो ठीक है भाई, हाफ m1 तो x है, ओके, और v1 तो आपने देखा 2v है, इज टू हाफ m2 तो x है और v2 तो आपने देख लिया दैट इट इज 3v। ओके, तो ज़रा सोचिए अब इसके बाद क्या होने जा रहा है। सिंपल है, हाफ एक्स और हाफ एक्स तो कैंसिल हो जाएगा। 2v स्क्वायर जो है ये क्या बन जाएगा, 2v स्क्वायर की जगह, इस 2v स्क्वायर की जगह हमारे पास होएगा 4v स्क्वायर इज टू, इस 3v स्क्वायर की जगह क्या होएगा, 3v स्क्वायर की जगह होगा 9v स्क्वायर। ओके, देखिए मैं फिर से बता दूं, हाफ एक्स यहां पर भी था, हाफ एक्स यहां पर भी था, तो ये कैंसिल हो गया। ओके, फिर 2v स्क्वायर यहां पर था और 3v स्क्वायर यहां पर था, तो 2v का होल स्क्वायर है तो ये 4v स्क्वायर हो जाएगा, ये 3v होल स्क्वायर है तो ये 9v स्क्वायर हो जाएगा, और आपके पास आंसर आएगा 4:9। ठीक है जी, आई एम श्योर आपको समझ आया होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दो बॉडीज हैं, एक का मास अगर m1 है, दूसरे का m2 है, लेकिन कहा जा रहा है कि दोनों मासेस सेम है। हमने कहा कि दोनों x kg है। m1 की वेलोसिटी है 2v, m2 की वेलोसिटी है 3v। ओके, यानी कि आप ऐसे ले सकते हैं कि v1 जो है वो 3v है और v2 जो है v1 जो है 2v है और v2 जो है वो 3v है। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की जो है उनका हमको रेशो लेना था। काइनेटिक एनर्जी बॉडी का होता है हाफ mv स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी जो है वो हो गया हाफ m1 v1 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉडी जो है वो हो जाएगा हाफ m2 v2 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर होएगा 4:9। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। चलते हैं आगे। ये काइनेटिक एनर्जी पर बेस्ड हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है आज का। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉल ऑफ मास 10 ग्राम। आपको मास दिया गया है कितना, 10 ग्राम। ओके, द मास इज गिवन टू यू, इट इज 10 ग्राम। और इसके अलावा एक और चीज दी है, एंड मोमेंटम 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको याद होगा मोमेंटम को हम किस तरह से डिनोट करते थे। मोमेंटम जो है इसको p से डिनोट करते हैं, और ये आपको दिया हुआ है दैट इट इज 100 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको तो पता है ना p जो है वो किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू mv। p इज mv, दैट मीन्स mv इज इक्वल टू 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, m की वैल्यू 10 ग्राम है, आपने देखा। अब आपको यहां पर एक चीज बता दूं मैं, m की वैल्यू जो है वो 10 ग्राम अगर आपको दी है तो आप इसको सीधे भी लगा सकते हैं। इट इज गोइंग टू बिकम 100/10, एंड व्हाट इज दैट, इट इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब आप देख सकते हैं वेलोसिटी आपका आ गया 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अब एक चीज देखिए, मास जो आपने 10 ग्राम लिखा था, आप इसको 10/1000 kg लिख सकते हैं, 10/1000 kg लिख सकते हैं, और वो क्या हो जाएगा 1/10 kg। ओके, अब जरा सोचिए 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड को आप क्या लिख सकेंगे। 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो है
आप इसको मीटर पर सेकेंड में जब कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा 1/10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, एक्चुअली होना था 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 10/100 हो जाता है 1/10। आप चाहे तो 0.1 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर 0. आप देखिए ये आपका 10 ग्राम था और ये 1/100 kg हो गया। ठीक है जी, पर सेकेंड जो है ये 1/10 मीटर पर सेकेंड हो गया। आई एम सॉरी, यहाँ पर 1/100 kg आएगा क्योंकि एक ज़ीरो ये कैंसिल है, एक ज़ीरो ये कैंसिल है। ठीक है, तो 1/100 kg आएगा। अब आपने करना क्या है, बड़ा सिंपल है, आपको क्या निकालना था, यू आर सपोज टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी। आपको केवल काइनेटिक एनर्जी निकालना था यहाँ पर। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी हम किस तरह से निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए सीधे अब फॉर्मूला लगाएंगे। काइनेटिक एनर्जी है हाफ m v स्क्वायर, यानी कि हाफ 1/100 kg इंटू 1/10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है जी, आप सॉल्व कीजिए और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, वो भी जूल्स में। मैं फिर से बता दूं, ये 1/2 तो फॉर्मूले का है, ये 1/100 आप देख लीजिए 1/100 kg यहाँ पर आया था मास, और वेलोसिटी जो है आपने देखा 1/10 मीटर पर सेकेंड आया, तो वही आपने 1/10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर लगा दिया और उसका स्क्वायर तो आपको करना ही पड़ना था क्योंकि v का स्क्वायर था यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कीजिए और आपके पास जो आंसर आएगा वो जूल्स में आएगा। ठीक है जी, बहुत ही छोटा आंसर होगा, आप करके देखिएगा। चलते हैं आगे। अब एक और क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनिएगा। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी, ये आज का 4th न्यूमेरिकल है। ठीक है जी, ये आज का 4th न्यूमेरिकल है और ध्यान से सुनिएगा। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, एक फोर्स जो है 10 न्यूटन की वो एक्ट कर रही है एक बॉडी के ऊपर। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी। ओके, मास है बॉडी का 2 kg, ऑफ मास 2 kg फॉर 3 सेकेंड्स। कितने टाइम के लिए, 3 सेकेंड्स के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा, एक फोर्स है 10 न्यूटन की जो एक्ट कर रही है एक बॉडी पर जिसका मास है 2 kg और कितने टाइम के लिए एक्ट कर रही है, 3 सेकेंड्स के लिए। तो F पता है, M पता है, T पता है। ठीक है जी, आपको पता है F जो है ma के बराबर होता है, वी नो F इज इक्वल टू ma, दैट मीन्स ma इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ओके, व्हाट डज दैट मीन। अब ये M जो है, ये M जो है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, M की जगह आप 2 लिख सकते हैं, है ना। तो 2 इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg फॉर 3 seconds. फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी इन 3 seconds. 3 seconds में कितनी काइनेटिक एनर्जी ये बॉडी एक्वायर करेगी। आप देखिए, मास तो हमें पता है, हमें वेलोसिटी नहीं पता है। अब हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया और एक्सेलरेशन आपका क्या निकला, इट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आप क्या करेंगे, आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से आप v की वैल्यू निकाल लेंगे, u जो है वो तो 0 प्लस एक्सेलरेशन आपने अभी अभी निकाला था 5, टाइम आपको दिया हुआ है क्या, 3। सो आपके पास वेलोसिटी जो है वो क्या आ गई, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, 15 मीटर पर सेकेंड आपके पास वेलोसिटी आ गई। तो अब जो आपको पूछा गया था वो ये था कि काइनेटिक एनर्जी निकाल कर दिखाइए, काइनेटिक एनर्जी फॉर 3 सेकेंड्स। वो क्या हो जाएगा, इट इज हाफ m
v square. What is that? Half, what is m? 2 kg na? Okay. What about velocity? It is 15 meter per second. हाफ एम वी स्क्वायर है ये. ओके, हाफ एम वी स्क्वायर. सॉल्व कीजिए और आपके पास आपका आंसर होगा जूल्स में. आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. और ये क्वेश्चन आज का 5th क्वेश्चन है. क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से सुनिएगा. अ चाइल्ड ऑफ मास 35 kg इज सिटिंग ऑन अ ट्रॉली ऑफ मास 5 kg. एक बच्चा है जो खुद 35 kg का है. ठीक है. मास ऑफ द चाइल्ड, आप देखिए, मास ऑफ द चाइल्ड इज 35 kg. ओके. मास ऑफ द ट्रॉली, ट्रॉली का मास दिया हुआ है कितना? इट इज 5 kg. ठीक है. अब ध्यान से सुनिएगा क्या क्या गिवन है. हमें मास ऑफ द चाइल्ड गिवन है 35 kg, मास ऑफ द ट्रॉली गिवन है 5 kg. अब आगे चलते हैं. द ट्रॉली इज गिवन अ पुश बाय अप्लाइंग अ फोर्स सो दैट बिगिंस टू मूव विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड. मैं रिपीट कर रहा हूं. अ चाइल्ड ऑफ मास 35 kg इज सिटिंग ऑन अ ट्रॉली ऑफ मास 5 kg. ठीक है. एक बच्चा है 35 kg का, ही इज सिटिंग ऑन अ ट्रॉली ऑफ 5 kg and the trolley is given a push by applying a force so that begins to move with a speed of 4 meter per second. ट्रॉली को पुश किया जाता है और ट्रॉली जो है वो चलना शुरू कर देती है 4 मीटर पर सेकेंड से. कैसे? वो चलना शुरू कर देती है 4 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है जी. पुश करने पर 4 मीटर पर सेकेंड से वो चलना शुरू करती है. द ट्रॉली कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर. थोड़ी देर के बाद ये ट्रॉली रेस्ट पर आ जाती है, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी. और कितना डिस्टेंस कवर हो चुका होता है? डिस्टेंस जो कवर हो चुका होता है वो है 16 मीटर का. ठीक है. इस बॉडी ने 16 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया. तो क्वेश्चन क्या था? फाइंड द वर्क डन ऑन द ट्रॉली. तो वर्क डन, यू हैव टू फाइंड द वर्क डन ऑन द ट्रॉली. एक बात. और दूसरी चीज जो निकालनी है वो है यू हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय द ट्रॉली बिफोर कमिंग टू रेस्ट. रेस्ट पे आने से पहले उस ट्रॉली ने कितना काम किया ये आपको निकालना है. तो देखिए, मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं. यहां पर मास दिया हुआ है बच्चे का, इट इज 35 kg. मास दिया ट्रॉली का, इट इज 5 kg. और उनका टोटल मास जो है वो क्या हो जाएगा वो आप समझ सकते हैं. 35 प्लस 5, इट इज गोइंग टू बिकम 40 kg. ठीक है जी. इट इज गोइंग टू बिकम 40 kg. सो यू हैव टू फाइंड द वर्क डन ऑन द ट्रॉली. वर्क डन ऑन द ट्रॉली. You have to find the work done on the trolley. तो वर्क डन ऑन द ट्रॉली निकालना बड़ा ही सिंपल है. कैसे? आप सोचिए, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. ठीक है जी. वर्क डन तो यही होगा ना. तो आप देखिए, इसमें हाफ एम जो है वो कॉमन है. पीछे आपके पास जो बच जाएगा वो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. सॉल्व कीजिएगा सारी वैल्यूज पुट करके. आप देखेंगे आपके पास आंसर आएगा 320 जूल्स का. ठीक है. मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ. बच्चे का मास है 35 kg, ट्रॉली का मास है 5 kg. दोनों का इकट्ठा मास जो है वो क्या हो जाएगा? ट्रॉली प्लस चाइल्ड का मास 40 kg. इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड. इसके अलावा एक और चीज़ दी है, 16 मीटर का डिस्टेंस भी कवर करती है ट्रॉली. तो पहला क्वेश्चन था यू हैव टू फाइंड द वर्क डन ऑन द ट्रॉली. कितना वर्क डन ट्रॉली के ऊपर हुआ? तो वर्क डन ऑन द ट्रॉली निकालने के लिए हमने फाइनल काइनेटिक एनर्जी को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से सब्ट्रैक्ट कर दिया. मतलब हाफ एम वी स्क्वायर में से
हाफ एम यू स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है जी। हाफ एम वी स्क्वायर में से हाफ एम यू स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब आपने हाफ एम वी स्क्वायर में से, देखिए यहाँ पर मेरे से मिस हो गया था, हाफ एम वी स्क्वायर में से हाफ एम यू स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हाफ एम वी स्क्वायर में से जब आप हाफ एम यू स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आप देखिए हाफ एम कॉमन था, पीछे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बच जाएगा। सॉल्व कीजिएगा, वैल्यूज पुट करके आपके पास आंसर आएगा -320 जॉल्स। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, ये फर्स्ट पार्ट था, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। और देखिए सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में आपको बोला है दैट यू हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय द ट्रॉली बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट पे आने से पहले कितना काम ट्रॉली ने कर दिया होगा। तो भाई ट्रॉली ने उतना ही काम किया होगा जितना डिक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है जी। कितना डिक्रीज जो है काइनेटिक एनर्जी में होगा, तो वो मैं आपको बता दूं, वो 320 जूल्स, लेकिन प्लस में। ओके, मैं फिर से बता दूं, वर्क डन बाय द ट्रॉली आपको निकालना था बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो वो होगा डिक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 320 जूल्स। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे चलने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, और वो क्या है, वो है जितना आपने अभी तक समझा है ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक डिफरेंट तरीके से भी किया जा सकता है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको वो तरीका भी आना ज़रूरी होता है। तो जब आप उस तरीके से करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका आंसर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो लेकिन देखते हैं उस तरीके में क्या होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए क्वेश्चन, और देखिए सेम क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन है, अ चाइल्ड ऑफ मास 35 kg इज सिटिंग ऑन अ ट्रॉली ऑफ मास 5 kg। ओके, तो मास है ट्रॉली का, सॉरी मास है चाइल्ड का कितना, 35 kg। ओके, और मास जो ट्रॉली का है वो कितना है, इट इज़ 5 kg। और क्या गिवन है वो भी देख लेते हैं। आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, व्हाट, इट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। फाइनल वेलोसिटी जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इट इज़ 0 मीटर पर सेकेंड, लिखने की ज़रूरत ही नहीं मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस जो है वो क्या था, वो 16 मीटर का डिस्टेंस था, ठीक है जी। अब अगर आप थर्ड इक्वेशन मोशन की यूज में लाते हैं तो आपको पता है वी स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम, वी स्क्वायर इज गोइंग टू बिकम यू स्क्वायर माइनस 2as। ओके, लेट अस टेक द वैल्यूज नाउ। वी स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2as यानी कि 2 इंटू a इंटू 16। तो ज़रा सोचिए हमारे पास वैल्यू क्या आई है a की, वी आर गोइंग टू गेट a इक्वल टू, सॉल्व करके देखिएगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्सेलरेशन की, ठीक है जी। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ए क्वेश्चन, क्वेश्चन ए क्या था, और वो ये था, क्वेश्चन ए वाज फाइंड द वर्क डन ऑन द ट्रॉली। ट्रॉली के ऊपर कितना वर्क डन किया गया वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको टोटल मास पता होना चाहिए। टोटल मास जो है वो क्या है, इट इज़ 35 प्लस 5, दैट इज़ 40 kg। ओके, इट इज़ 40 kg। अब वर्क डन ऑन द ट्रॉली क्या हो जाएगा वो भी देख लीजिए। वर्क डन ऑन द ट्रॉली जो है, इट इज़ गोइंग टू बिकम फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स तो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इनटू डिस्टेंस। ओके, व्हाट अबाउट मास इनटू एक्सेलरेशन, वो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होने जा रहा है,
मास तो 40, एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू डिस्टेंस इट इज 16। ज़रा सॉल्व करके देखिएगा, आपके पास ये आंसर जो है 320 जूल्स। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जब आप इस मेथड से करेंगे और जो पिछला मेथड था उसमें ये अंतर आता है। ठीक है, उसमें माइनस में आंसर आया था और इसमें आंसर जो है प्लस में आया था। तो आप समझ सकते हैं दोनों में से बेटर मेथड कौन सा होगा। ठीक है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पिछला मेथड जो मैंने बताया था वो बेटर है या ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये बेटर है। तो आप समझ सकते हैं। अब देखिए दूसरा पार्ट, इसी, आपको याद है ना कि पिछले मेथड में हमारा आंसर जो था वो 320 जूल्स आया था। ठीक है, अब देखते हैं इस मेथड से आंसर क्या आता है। तो मास है 35 kg। ओके, क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें सेकंड पार्ट में हमें निकालना था, वी हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय द ट्रॉली बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट पे आने से पहले कितना वर्क डन जो है वो हो जाएगा। तो मास तो 35 kg है। ओके ओके, अब चलते हैं वर्क डन बाय द गर्ल निकालते हैं। ठीक है, तो वर्क डन बाय गर्ल क्या हो जाएगा आप देख लीजिए। वर्क डन बाय द गर्ल, it is going to become, what is it going to become? It is going to become force applied into distance, है ना, force exerted into distance, तो वो भी ma into s हो जाएगा, ma into s। लेकिन यहाँ पर m जो है वो देखिए क्या होने जा रहा है, it is going to become 35। एक्सेलरेशन तो वही रहेगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्टेंस भी वही रहने वाला है। तो आंसर आपका क्या आएगा, इट इज़ 280 जूल्स। ठीक है जी, मैंने एक ही तरह के दो क्वेश्चंस करवाए, लेकिन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या था आप समझिएगा। इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस था, पहला क्वेश्चन जो था उसमें मैंने आपको बताया, जो पहला पार्ट था उसमें था द वर्क डन ऑन द ट्रॉली। ठीक है, आपने क्या निकाला, आपने निकाला वर्क डन ऑन द ट्रॉली। ठीक है, ये पहले आपने किया। दूसरा आपने क्या निकाला, आपने निकाला वर्क डन बाय द ट्रॉली बिफोर कमिंग टू रेस्ट। और तीसरा जो था पार्ट उसमें आपने क्या निकाला, आपने निकाला वर्क डन बाय द गर्ल। ओके, तो ये तीन आपने पार्ट्स जो है अभी निकाले। ये मैं आपको एक न्यूमेरिकल 5 करवा रहा था, इसमें मैंने ये वाला पार्ट जो था, ये फर्स्ट वाला पार्ट मैंने दो तरीकों से करवाया। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ओके, और थर्ड वाला पार्ट जो मैंने बताया वो मैंने आपको दूसरे मेथड से, जब मैं फर्स्ट पार्ट को करवा रहा था उसमें मैंने आपको बताया। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आज का, आप देखिए। What is the work to be done to increase the velocity of car from 30 km per hour? इनिशियल वेलोसिटी है 30 km per hour, एक कार की इनिशियल वेलोसिटी है 30 km per hour टू 60 km per hour, फाइनल वेलोसिटी है 60 km per hour। मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, आप ध्यान दीजिएगा। What is the work to be done to increase the velocity of car from 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of the car is 1500 kg? तो क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। यू हैव टू फाइंड द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी फ्रॉम 30 km per hour to 60 km per hour। ठीक है, वेलोसिटी 30 km per hour है, अगर 60 km per hour बनाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर मास जो है 1500 kg है। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों चूज किया, ताकि आपको, जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया था उसका फर्स्ट पार्ट जो था
उसके तरह से ही इस क्वेश्चन को करना है और आपको ये पता लग जाए कि उसमें मेन बात क्या होती है। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी है, आप देखेंगे यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, मैं फिर से बता देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी है इट इज़ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको पता है आप सिंपली इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए और आपके पास आंसर होगा। आप करके देखिएगा 25/3 मीटर पर सेकंड। किससे मल्टीप्लाई करते हैं किलोमीटर पर आवर को, 5/18 से, और वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो सकता है। फाइनल वेलोसिटी क्या है वो देख लीजिए, इट इज 60 किलोमीटर पर आवर। सिंपली मल्टीप्लाई करना है आपने इसको 5/18 से और आपके पास आंसर आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मास जो है वो कार का वो क्या है, मास ऑफ द कार इज, मास जो है वो कार का वो है 1500 kg। ठीक है जी, कार का मास जो है वो है 1500 kg। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, मास पता है, आपको क्या निकालना है, यू आर सपोज टू फाइंड वर्क डन ऑन द कार, यू फाइंड द वर्क डन ऑन द कार, और वो क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv² माइनस हाफ mu², और वो क्या है, हाफ m कॉमन, v² माइनस u², और वो क्या है, हाफ m क्या है जी, m आपने देखा इट इज 1500 kg। व्हाट अबाउट v, v क्या है, इट इज 50/3 का 50/3 होगा ना, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको क्योंकि हाफ mv² है, माइनस u², वो हो गया 25/3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए और आपके पास आंसर होगा जूल्स में, और ये आंसर जो जूल्स में आएगा इसको आप किलो जूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था आज का 6 क्वेश्चन। मुझे लगता है कि ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया है, हाफ mv² माइनस हाफ mu², इसको देखकर आपको पिछला क्वेश्चन जो है वो याद आएगा। पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में मैंने यही तरीका जो था वो अपनाया था, और जब दूसरी बार मैंने आपको वही पार्ट जो है दोबारा से करके दिखाया तो मैंने दूसरा मेथड जो है वहाँ यूज़ में लाया था, आपको याद होगा। ठीक है जी, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 7th क्वेश्चन, ये 7th न्यूमेरिकल है आज का, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर ही बेस्ड। अभी तक आप देख सकते हैं लगभग 34 मिनट्स होने वाले हैं। 7th न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं और बड़ा ही सिंपल न्यूमेरिकल है। वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, ओके। 5 kg का एक ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, इसको 10 मीटर की हाइट से फेंका जाता है, ओके। सो फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। जब आधे रास्ते में पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, अब ऊपर से नीचे फेंका है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात होगी यहाँ पर, तो हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब हाफ रास्ते तक पहुंचने के लिए, फॉर हाफ वे डाउन, फॉर हाफ वे डाउन, आधे रास्ते के लिए क्या होगा, आधे रास्ते के लिए आप समझ सकते हैं फॉर हाफ वे डाउन जो h होगा वो क्या होगा, इट इज 10/2, दैट इज 5 मीटर। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, एक ऑब्जेक्ट है मास उसका 5 kg है, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, उसको 10 मीटर की हाइट से फेंका गया। तो यहां पर जो बात की गई है वो आधे रास्ते की गई है, 10 मीटर का आधा जो है वो 5 मीटर होगा, वही यहां पर मैंने इस्तेमाल में लाया है।
सो फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। तो आपको पता है, यू नो दिस, दैट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे 2gh। ओके, सो व्हाट अबाउट वी स्क्वायर? कुछ नहीं कर सकते उसका हम। यू स्क्वायर इट इज 0 स्क्वायर, 2gh 2 इंटू 10 इंटू 5। ओके, सो व्हाट इज इट गोइंग टू बिकम? वी स्क्वायर जो है वो 100 हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे वी स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और वी जो है वो क्या हो जाएगा, इट इज रूट ऑफ 100, दैट इज 10 मीटर। ओके, वी जो है वो आपका हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको निकालना था काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किस तरह से निकालते हैं वो तो आपको अब तक रट गया होगा। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ, ओके, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एंड व्हाट इज दैट? जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ m, देन पुट द वैल्यू ऑफ v और उसका स्क्वायर कर देना है, सॉल्व करना है, और आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा। तो ये था आज का 7th न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल आपने किए वो आपने देखा, हमने सारे न्यूमेरिकल जो थे वो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बेस्ड किए। पर्टिकुलरली जो 5th वाला न्यूमेरिकल था वो आपको याद होगा, वो मैंने 2 तरीकों से आपको करवाया। 5th वाले न्यूमेरिकल में हमने 3 पार्ट्स किए। पहला पार्ट जो था मैंने 2 तरीकों से आपको करवाया। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि वो क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से कीजिएगा। ये सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उसमें न्यूमेरिकल्स दिए होंगे सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइजेस, आप ज़रूर उनको सॉल्व कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपना ध्यान रखिएगा, घर से बाहर अभी भी मत निकलिएगा, घर में ही रहिएगा, ज़्यादा समय जो है पढ़ने की तरफ लगाइएगा। अगले लेक्चर में हम पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है वो करेंगे। गुड नाइट।